आज हमें जो 18 तारीख का पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे। पेपर 1 का मैंने पहले ही कर दिया था, पेपर 2 का भी अब करेंगे। और मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसकी वजह से नेट ज़्यादा लगता है। तो अब आगे देखो आप। तो अब आप देख पा रहे होगे, मेन फोकस ऑन डीआई मिनिमम 10 क्वेश्चन आस्क टुडे फ्रॉम पाई चार्ट एंड टेबल डाटा। तो डीआई के बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछने लग रहा है। 16 तारीख को मैंने दिया था, जब अच्छे थे, लेकिन वो ऐसे थे, मतलब थोड़े लेंथी थे लेकिन किए जा सकते थे। मेरे में ट्रेन वाला आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। आप देखो आगे कौन सा थ्योरी पूछा था। तो कॉन्टिंजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप एंड मोटिवेशन से पूछा क्या। अच्छा, मतलब इसमें क्या है, पूछा क्या मतलब मोटिवेशन से भी आने लग रहे हैं और कॉन्टिजेंसी वाला भी आया होगा। देखो अब एलिजिबिलिटी टेस्ट के कम से कम 5 क्वेश्चन थे। तो रिवर सिस्टम से भी एक क्वेश्चन था। ट्रिब्यूटरीज पूछ रखी थी यमुना की, तो वह आप कर लेना। फिर मिनरल्स एंड देयर प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो ये ज्योग्राफी का है। आज के डीआई टाइम टेकिंग थी। डीआई और एक आधे और क्वेश्चन है, वे बहुत मतलब लेंथी आ रहे हैं। डिसीजन मेकिंग के भी 10 क्वेश्चन लेंथी थे और बाकी सही था। ज्योग्राफी, मैनेजमेंट, रीजनिंग इजी थी। रीजनिंग तो अच्छी आ रही थी, मैनेजमेंट भी ठीक थी। बस क्या है वो थोड़ा लेंथी आ रहा है ना पेपर, इस कारण करने में ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अब देखो, जो भी यूपीएससी या एसएससी, तो 65% है वो कॉमन सेंस और बेसिक नॉलेज है जो सिलेबस की वर्ड्स की उसके साथ कर सकता है। रिवीजन अच्छा किया तो बाकी पेपर भी इजीली सोल्व कर सकते हो। 15% पेपर तो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। द एवरेज, ये क्वेश्चन आया था मैथ का। वो बच्चा तो यही कह रहा था कि ये बिल्कुल ऐसे का ऐसा आया है ना। तो आप इसका आंसर बताना कमेंट में। तो करंट अफेयर है वो रैंडम थी, हिस्ट्री में टर्म्स आए थे और बियॉन्ड मतलब बुक्स में से नहीं था, गूगल पे मिल सकता है। आइए, मैंने अपने भी देखा था, पॉलिटिकल के बहुत ऐसे आए थे जो मैंने पहली बार देखे थे। एसएससी पैटर्न पे नहीं थे भी, शायद यूपीएससी से उठा रखे होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंग्लिश क्या है ये, एक मिनट रुकना। हाँ, इंग्लिश रीडर बिट टाइम टेकिंग है। क्वेश्चन 1 लीनियर है लेकिन ऑप्शंस बिट लेंथी है। एथिक्स मॉडरेट है। मैनेजमेंट सिचुएशन बेस्ड है, ऐसे ही आया था मेरे में भी। क्रिटिकल रीजनिंग और वेन डायग्राम के ऊपर आ रहा है, लेकिन अच्छे थे वेन डायग्राम के ऊपर भी, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। ग्रीगेरियस और डिस्कोर्डेंट का पूछ रखा था आज। एंटोनियम ग्रीगेरियस का, जो झुंड में रहते हुए ग्रीगेरियस, और डिस्कोर्डेंट का सिनोनियम। तो डिस्कोर्डेंट मतलब शायद विरोधाभास के उसमें होगा ये, है ना। तो कंपेरेटिवली इजी है, तो लेंथी है, लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग से रिप्लेस जो भी है, ये उबेक्यूटस पूछ रखा था का एंटोनियम। तो आप ये सभी कर लेना। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अलग वीडियो में।